अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और डेली बेसिस पर लर्निंग भी कर रहे होंगे। आई होप सो। टुडे वी विल डू नेक्स्ट हाफ यूनिट ट्रांसलेशन, फर्स्ट एड यूनिट नंबर 4, because in the previous lecture I have given you introduction and translation ऑफ द चैप्टर। हमने ट्रांसलेशन भी बहुत अच्छे तरीके से की थी और इंट्रोडक्शन भी बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको उसका दिया था यूनिट नंबर 4 का। इफ़ यू हैवंट वॉच्ड दैट वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच प्रीवियस वीडियो, देन कम टू द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, बिकॉज ये वीडियो का सेकेंड पार्ट है। यूनिट नंबर 4 फर्स्ट एड, इट इज़ अ चैप्टर फॉर पार्ट 1 हैज़ बीन uploaded. I have sent the link. Now it is the second part. Let's start the translation. But before translation, don't forget to like, comment, share and subscribe this channel. Stay connected. It is unit number 4, students. In previous lecture I have given the detailed lecture about what is first aid. I hope so you have understood that point. What is first aid? First aid means इब्तदाई तिबी इमदाद, यानी कि जो आपने को अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का भी हो जाता है, जो इमदाद उनको दी जाती है फ़ौरन, इमीडिएटली, तो वो उनको फर्स्ट एड कहा जाता है। और फर्स्ट एड बॉक्स में कुछ चीज़ें भी रखी जाती हैं जिनकी हम इस चैप्टर में डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। लेट्स स्टार्ट आवर ट्रांसलेशन। Change the dressing. We will start from here because till cover the wound we have discussed in first video. Now change the dressing. पट्टी तब्दील करें, ठीक है। ये वो ड्रेसिंग नहीं है जो आप करते हैं, यहाँ पर बैंडेज को जो है ड्रेसिंग कहा गया है। चेंज द ड्रेसिंग एट लीस्ट डेली। आपने पट्टी को रोज़ाना तब्दील करना है, ठीक है। और व्हेन एवर इट बिकम्स वेट, और जब ये गीली हो जाती है और डर्टी या गंदी, ठीक है। बामुहावरा तर्जुमा इसका इस तरीके से होगा, पट्टी कम अज़ कम रोज़ाना या जब भी ये गीली या गंदी हो जाए तब्दील कर दे। इफ़ यू आर एलर्जिक, अगर आपको एलर्जी होती है टू द एडहेसिव, एडहेसिव कहते हैं स्टूडेंट्स चिपकने वाली, यूज इन द मोस्ट बैंडेजेस, यानी कि पट्टियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। स्विच टू एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग, यानी कि वो कह रहे हैं कि चिपकने वाली पट्टी के अलावा जो दूसरी पट्टियाँ भी होती हैं उनको इस्तेमाल करें। और स्टेरिल gauze held in place with paper tape, gauze roll or a loosely applied elastic bandage। बामुहावरा तर्जुमा इसका इस तरीके से होगा, अगर आपको ज़्यादातर मरहम पट्टियों में इस्तेमाल होने वाले चिपकने वाले मवाद से एलर्जी होती है तो आप बगैर चिपकने वाली पट्टियाँ इस्तेमाल करें। यानी कि एक ऐसी पट्टियाँ भी होती हैं जो कि एक चिपकने वाली भी होती हैं और एक दूसरी होती हैं जो चिपकने वाली नहीं होती, बिल्कुल सिंपल ड्रेसिंग होती है उनकी। या जरासीम से पाक जालीदार पट्टी कागजी टेप की मदद से लगाएं
या गोल जालीदार पट्टी या ढीली लचकदार पट्टी का इस्तेमाल करें। यानी कि जब आपने ड्रेसिंग करनी है तो या तो आप एडहेसिव वो टेप ले लें, ठीक है। अगर तो आपको एलर्जी होती है, आपको एलर्जी का प्रॉब्लम है, तो आपने वो पट्टी लेनी है जो एडहेसिव नहीं है, ठीक है, जो चिपकने वाली नहीं है। या तो फिर आप वो ले लेंगे या तो आप ये वाली लेंगे। फिर क्या करेंगे, उस पे कागजी टेप की मदद से लगानी है आपने जख्म पर, या फिर गोल जालीदार पट्टी या ढीली लचकदार पट्टी का इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है। These supplies generally are available at pharmacies. Pharmacies कहते हैं ऐसी जगह जहाँ पर मेडिसिन्स को सेल आउट किया जाता है, ठीक है। आपने सुना होगा फार्मेसी है, ठीक है। फार्मेसी में क्या होता है, आप मेडिसिन्स वगैरह होती हैं, मेडिसिन्स होती हैं, सिरप्स होते हैं, टैबलेट्स होती हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं फार्मेसी में मौजूद होती हैं। और सम फार्मेसीज का जो फार्मेसीज होती हैं उनका टाइम होता है 24 आवर्स अ डे, यानी कि उनकी 24 आवर्स शिफ्ट लगती है, यानी कि वो 1-2 मिनट के लिए भी अपनी शॉप को बंद नहीं करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ये अशिया आमतौर पर दवाखानों पर दस्तयाब होती हैं। वॉच फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन, वॉच कहते हैं नज़र रखने को, फॉर साइंस अलामात पर, और इन्फेक्शन कहते हैं जरासीम ज़दगी को। बामुहावरा तर्जमा क्या है इसका, जरासीम ज़दगी की अलामात पर नज़र रखें। सी योर डॉक्टर, अपने मुआलिज से रुजू करें। यहाँ पे वो नहीं है कि देखें उसको, सी का मीनिंग वैसे होता है देखना। तभी मैंने आपको क्या समझाया हुआ स्टूडेंट्स कि वर्ड को आपने 3 तरीकों से देखना है। एक तो उसका देखना मीनिंग क्या है, दूसरा उसका देखने सेंस क्या दे रहा है, और थर्ड उसकी प्लेस क्या है। अब मीनिंग, सेंस और प्लेस, अगर मीनिंग देखा जाए और प्लेस देखी जाए तो ये जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। मीनिंग इसका है देखना, लेकिन सेंस इसका मीनिंग जो दे रही है वो है रुजू करना, ठीक है। वैसे सी का मीनिंग जो होता है मिलना भी होता है, ठीक है। आपने सुना होगा ये सेंटेंस, सी यू सून, स्टे कनेक्टेड, सी यू सून, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसका वही मीनिंग है। इफ द वाउंड इज नॉट हीलिंग, अगर जख्म ठीक ना हो रहा हो, और यू नोटिस एनी रेडनेस, अगर आप ये क्या करते हैं, देखते हैं कोई रेडनेस कहते हैं सुर्खी को, ठीक है। इंक्रीजिंग पेन, दर्द ज़्यादा हो रही है। ड्रेनेज वार्म और स्वेलिंग, बहता हुआ मुआद, बुखार या सूजन देखें, ठीक है। अब बामुहावरा तर्जमा स्टूडेंट्स, इसका पहले हमने क्या किया, छोटे छोटे पार्ट्स में इसका किया है ट्रांसलेशन। अब हम इसका करेंगे बामुहावरा तर्जमा। अब बामुहावरा तर्जमे में हम कैसे करेंगे, अगर जख्म ठीक ना हो रहा हो, या आप कोई सुर्खी, बढ़ता हुआ दर्द, बहता हुआ मुआद, बुखार या सूजन देखें, तो अपने मुआलिज से रुजू करें, यानी कि डॉक्टर से मिलें। फर्स्ट एड किट, फर्स्ट एड किट का मीनिंग होता है इब्तदाई तिबी इमदाद का डिब्बा। ये नॉर्मली स्कूल्स में भी होता है, घरों में भी होता है, और फैक्ट्रीज ऑफिसेज में भी होता है फर्स्ट एड किट, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। ये इसमें भी बना हुआ है, आप देखें।
जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट एड किट, एवरी ऑफिस जी फर्स्ट एड किट एवरी ऑफिस, फैक्ट्री, होम। एवरी ऑफिस का मीनिंग ऑफिस ही है, फैक्ट्री कारखाने को कहते हैं, होम घर को कहते हैं, स्कूल स्कूल को ही कहते हैं या मदरसा कहते हैं इसको। शुड हैव एन एक्सेसिबल फर्स्ट एड बॉक्स, कहते हैं कि इन सब में, हर कारखाने में, ऑफिस में, कारखाने में, घर में और स्कूल में एक फर्स्ट एड बॉक्स की जो रसाई है वो होनी चाहिए। विद द फॉलोइंग रिकमेंडेड बेसिक कंटेंट, फॉलोइंग कहते हैं दर्ज सेल को। हर दफ्तर, कारखाने, घर और स्कूल में दर्ज सेल सिफारिश करदा बुनियादी अशिया पर मुश्तमिल काबिल रसाई इब्तदाई तिब्बी इमदाद का डिब्बा होना चाहिए। यानी कि वही चीज़ें आपने फर्स्ट एड बॉक्स में स्टूडेंट्स रखनी हैं जो आपको रिकमेंडेड हैं, ठीक है। यानी कि जो हम अगली ये इसमें डिस्कस करेंगे कि आपने फर्स्ट एड बॉक्स में कौन कौन सी चीज़ें रखनी हैं, आप सिर्फ वही रखेंगे, ठीक है। जैसे कि सिजर्स रख सकते हैं, इलास्टिक बैंडेजेस रख सकते हैं, लेटेक्स ग्लव्स रख सकते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर रख सकते हैं, ये ठीक है। अब हम ज़रा इसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। फर्स्ट एड बॉक्स तो पहले ये समझ लें कि हर घर में, हर जगह पर, हर ऑफिस में, कारखाने में होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी वक्त अननेचुरल तौर पर कोई एक्सीडेंट जो है हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है फर्स्ट एड बुक, इब्तदाई तिब्बी इमदाद की किताब। क्लियरली एक्सप्लेन्स हाउ टू हैंडल बेसिक प्रॉब्लम्स, वाज़िया तौर पर वजाहत करती है कि बुनियादी मसाइल से कैसे निपटना है। यानी कि फर्स्ट एड बॉक्स में पहले तो आपके पास फर्स्ट एड बुक होनी चाहिए। फर्स्ट एड बुक के अंदर वो चीज़ों की वो भी लिखी गई होगी कि कितनी क्या रखें, कि कौन कौन सी चीज़ रखें, और उसका इस्तेमाल भी बताया गया होगा कि आपने कैसे इस्तेमाल करनी है, जब क्या प्रॉब्लम हो तो कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी है, ठीक है। चलें, बैंड एड्स प्लास्टर्स, बैंड एड्स प्लास्टर्स कहते हैं इमदादी पट्टियाँ, प्लास्टर्स यानी कि प्लास्टर्स को बोलते हैं, ठीक है। बैंड एड्स और स्टिकी प्लास्टर्स आर गुड फॉर ड्रेसिंग स्मॉल वाउंड्स, छोटे जख्मों के लिए इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तैयार शुदा पट्टियाँ या चिपकने वाले प्लास्टर, टिकी कहते हैं चिपकने वाले को, छोटे जख्मों की मरहम पट्टी के लिए अच्छे होते हैं। गुड लिखा हुआ है तो अच्छे होते हैं। दे कम इन ऑल शेप्स, ये तमाम अशकाल में आते हैं। यानी कि छोटा है, आपने सनी प्लास देखा होगा स्टूडेंट्स, तो वो राउंड में भी होता है, लॉन्ग में भी होता है, शॉर्ट में भी होता है, वैसे ही। एंड साइज फॉर फिंगर्स, लेग्स एंड एवरीवेयर एल्स यू माइट गेट लिटिल कट्स। वो कह रहा है चाहे आपके हर शक्ल में भी आता है और साइज में भी आता है। फिंगर के लिए अलहदा होता है, लेग्स के लिए अलहदा होता है, यहीं कहीं पे आपको छोटा जख्म लग गया है उसके लिए आपको अलहदा से मिल जाता है ये प्लास्टर या बैंड एड्स। बामुहावरा तर्जुमा इसका हम इस तरीके से करेंगे, वो उंगलियों, टांगों और किसी भी जगह आपको मामूली जख्म आ जाने की सूरत में तमाम शक्लों और जिसामत के बनकर आते हैं। मेक श्योर
यकीन दहानी कर लें द बैंड एड इज बिग एनफ, कि जो चिपकने वाली पट्टी जो है ना, ये प्लास्टर है, इतना होना चाहिए टू कवर द वाउंड, कि वो जख्म को ढांप सके। अब ये ना हो कि जख्म आपका थोड़ा सा बड़ा है और आपने जो पट्टी जो है, जो प्लास्टर है या फर्स्ट बैंड एड जो है वो सिलेक्ट किया जो छोटा है, ठीक है। इफ नोट यू शुड यूज अ ड्रेसिंग इंस्टेड, अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं हो सकता ना, तो आप फिर वो उसके ऊपर ड्रेसिंग करेंगे, यानी कि पट्टी चढ़ाएंगे, ठीक है। इसका बामुहावरा तर्जुमा इस तरीके से होगा स्टूडेंट्स। इस बात का यकीन कर लें कि इमदादी पट्टी इतनी बड़ी हो कि ये जख्म को ढांप सके। अगर ऐसा ना हो तो आप इसकी बजाय पट्टी इस्तेमाल करें, ठीक है। अपने जख्म के मुताबिक आपने पट्टी का इस्तेमाल करना है। अगर बैंड एड आपके पास छोटी है, अवेलेबल है, तो आपने उसको यूज़ नहीं करना, आपने सिंपल पट्टी को, सिंपल बैंडेज को यूज़ कर ले, उससे भी कवर जख्म हो जाता है, ठीक है। इलास्टिक बैंडेजेस, लचकदार पट्टियाँ, इलास्टिक कहते हैं लचकदार को, बैंडेजेस बोलते हैं पट्टियों को। द इलास्टिक बैंडेजेस आर गुड फॉर रैपिंग, वो कह रहे चिपकने वाली जो है ना लचकदार पट्टियाँ, वो किसके लिए? फॉर रैपिंग स्प्रेन जॉइंट्स, मोचदार जोड़ों, और मेकिंग अ स्लिंग इन द केस, या टूटे हुए बाजुओं के सहारा देने के लिए, ऑफ अ ब्रोकन आर्म। वो कह रहा है कि ये क्या है, जहाँ आपने देखा होगा मोच जहाँ पे आ गई हो जोड़ों में या पाँव में, उसके लिए, और बाजू अगर झूल रहा हो, यानी कि आपका बाजू जो है अगर टूट गया है या अपनी जगह से हिल गया है, तो उसके लिए इलास्टिक बैंडेजेस यूज़ की जाती हैं स्टूडेंट्स। अब हाँ मुहावरा तर्जुमा हम देखेंगे। मोचदार जोड़ों को लपेटने या टूटे हुए बाजुओं को सहारा देने वाली पट्टी, जिसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है झूला पट्टी, बनाने के लिए लचकदार पट्टियाँ अच्छी होती हैं। गॉज एंड एडहेसिव टेप, गॉज पैड्स और रोल्स आर क्लॉथ पैड्स दैट आर प्लेस्ड डायरेक्टली ऑन अ वाउंड, यानी कि इसका बिला वास्ता, यानी कि डायरेक्टली इस वाउंड पे लगा सकते हैं। टू प्रोटेक्ट, हिफाजत के लिए, एंड कंट्रोल ब्लीडिंग, और खून बहाव को रोकने के लिए। फॉर लार्जर कट्स एंड स्क्रैप्स, बड़े जख्मों और खराशों के लिए। अच्छा जी, गॉज एंड एडहेसिव टेप को कहते हैं जालीदार सूती पट्टी और चिपकने वाली टेप। जालीदार सूती पट्टी की गद्दियाँ या रोल कपड़े की गद्दियाँ होती हैं जो बड़े जख्मों और खराशों की हिफाजत और खून के बहाव को रोकने के लिए बराह रास्त जख्म पर रखी जाती हैं। दोबारा मैं बोलती हूँ, एक तरह डिफिकल्ट ट्रांसलेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तभी मैंने आपको स्टूडेंट्स कहा था कि पहले आपने बहुत अच्छे तरीके से मीनिंग्स और स्पेलिंग्स भी याद करने हैं साथ साथ। जालीदार सूती पट्टी की गद्दियाँ या रोल, या उसको रोल बना लें, कपड़े की गद्दियाँ होती हैं जो बड़े जख्मों और खराशों की हिफाजत और खून के बहाव को रोकने के लिए बराह रास्त जख्म पर रखी जाती हैं। You will need adhesive tape, आपको चिपकने वाले टेप की ज़रूरत होगी to keep the gauze in place, कि आप जालीदार पट्टी को एक जगह पर रखें। बामुहावरा तर्जुमा इसका ये होगा, जालीदार पट्टी को अपनी जगह पर रखने के लिए आपको चिपकने वाली टेप की ज़रूरत पड़ेगी। इन एन एमरजेंसी, हंगामी सूरत में, हंगामी सूरत हाल में, आ क्लीन क्लॉथ, एक साफ कपड़ा,
हैंड टॉवल, हाथ का जो कहते हैं ना दस्ती तौलिया। क्लीन टी शर्ट, साफ सुथरी शर्ट। कैन बी यूज टू कवर द वाउंड, जख्म को ढांपने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। बामुहावरा तर्जुमा इसका इस तरीके से होगा, हंगामी सूरत हाल में एक साफ कपड़ा, दस्ती तौलिया, साफ शर्ट जख्म को ढांपने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। एंटीसेप्टिक, फिफ्थ पॉइंट पे है स्टूडेंट, एंटीसेप्टिक वाइप्स। वाइप्स का तो आपको पता ही होगा, ठीक है, जिससे सफाई की जा सकती है। जरासीम कुश साफियाँ, अल्कोहल स्वैब्स एंड कॉटन वूल। अल्कोहल फाहे एंड कॉटन वूल कहते हैं रुई को, ठीक है। आपने क्या करना है, अपने फर्स्ट एड बॉक्स में एंटीसेप्टिक वाइप्स रखनी है, अल्कोहल स्वैब्स जिनको कहा जाता है अल्कोहल स्वैब्स। अल्कोहल जो है ना ये इस्तेमाल किया लिक्विड टाइप होता है अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल को स्टूडेंट्स जख्मों को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आपके फर्स्ट एड बॉक्स में एंटीसेप्टिक वाइप्स जिनको अल्कोहल स्वैब्स कहते हैं और कॉटन वूल भी रखनी है, ठीक है, जिनको उर्दू में बोलते हैं जरासीम कुश साफियाँ, ब्रैकेट में अल्कोहल फाहे यानी कि इसका मतलब ये है, और रुई। 6 पॉइंट्स पे सेफ्टी पिन्स एंड ट्वीजर्स। आपने फर्स्ट एड बॉक्स में हिफाजती बक्सूए एंड ट्वीजर और चिमटी, आपको मैंने पहले बताया था। सेफ्टी पिन्स का तो आपको पता ही होगा स्टूडेंट्स, जो हम कुछ स्टूडेंट्स जो हैं सेफ्टी पिन्स जो हैं अपने दुपट्टे को सेट रखने के लिए या अपने स्कार्फ को सेट रखने के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है, उनको सेफ्टी पिन्स बोलते हैं। और ट्वीजर्स जो हैं ये नॉर्मली आप लोगों ने पोलर्स में देखे होंगे, ठीक है, जिससे प्लकिंग वगैरह की जाती है, एक आध जो बाल रह जाता है उसके लिए उतारने के लिए इस्तेमाल ट्वीज़र को किया जाता है। तो आपके फर्स्ट एड बॉक्स में स्टूडेंट्स अभी तक हमने कितने पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं, 6 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होना चाहिए। फर्स्ट तो पहले नंबर पे तो है तो आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरे पहले नंबर पे आ गया फर्स्ट एड बॉक्स हो गया, उसमें अब क्या क्या होना चाहिए। नंबर 1 पे फर्स्ट एड बुक होनी चाहिए। फर्स्ट एड बुक में क्या है स्टूडेंट्स, उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस है कि कौन सी चीज़ होनी चाहिए और वो आपने कैसे इस्तेमाल करनी है। फिर आपके पास बैंड एड प्लास्टर्स होने चाहिए सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे इलास्टिक बैंडेजेस होनी चाहिए। फोर्थ नंबर पे गॉज एंड एडहेसिव टेप होनी चाहिए। और फिफ्थ नंबर पे आपके पास एंटीसेप्टिक वाइप्स होनी चाहिए एंड कॉटन वूल्स होनी चाहिए। और 6 नंबर पे सेफ्टी पिन्स एंड ट्वीजर्स होने चाहिए। अभी हमने 6 पॉइंट्स तक ट्रांसलेशन की है, ठीक है। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड द ट्रांसलेशन। Please subscribe this channel, like the video, share the video with other fellows as well, and do the translation. If I give you, do the translation on daily basis, क्योंकि 10th में एक ही पैराग्राफ आना है जो आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है, with happiness or with unhappiness, ठीक है। 7 पॉइंट सिजर्स, कैंची होनी चाहिए आपके पास। अ पेयर ऑफ सिजर्स इज नीडेड टू कट द टेप एंड गॉज। वो कह रहा है कि एक कैंची की भी ज़रूरत है। पेयर ऑफ, अच्छा अब आपको लगा होगा कि यहाँ पे सिजर्स का पेयर कहा गया है, नहीं, पेयर के वैसे बोलते हैं जोड़ा, एक से ज़्यादा, दो को बोलते हैं ना पेयर्स। यहाँ पर सिजर्स ट्वीजर्स जो है ना स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं ये पेयर के तौर पर ही इस्तेमाल होती है। जब भी आएगा तो आप ये प्लूरल के तौर पर ही आता है, ठीक है। इनको सिजर्स बोलते हैं और ट्वीजर्स भी, क्योंकि इनकी 2 टांगे होती है, आपने कभी देखा होगा, 2 होती हैं इसके सिरे कह लें आप, ठीक है।
सीजर, ट्वीजर्स और क्या है आप कंपसेस, जिसको आप प्रकार कहते हैं, उसके भी 2 सिरे होते हैं, 2 टांगे होती हैं, जो भी आप कह लें, 2 लेग्स होती हैं या 2 सिरे होते हैं उसके। तो ये प्लूरल फॉर्म में ही आती हैं। क्यों प्लूरल? पर अगर आपसे कोई स्टूडेंट पूछ सकता है या कोई शख्स पूछ सकता है कि सीजर नहीं बोलते, सीजर क्यों नहीं बोलते, क्योंकि सीजर्स बोलते हैं, वजह क्या है कि आप लोग सीजर क्यों नहीं बोलते हैं या ट्वीजर क्यों नहीं बोलते, ठीक है, ट्वीजर्स बोलते हैं या कंपसेस क्यों नहीं बोलते, ठीक है, कंपसेस ही बोलते हैं ना हम। तो इसका मेन आंसर ये है कि ये इनके 2 सिरे होते हैं या 2 लेग्स होती हैं, ठीक है, और ये जब भी आएंगे ये पेयर की सूरत में आएंगे और ये प्लूरल फॉर्म में ही आएंगे, ठीक है, आपने ये आंसर देना है। सीजर्स, अब देखें तर्जमा इसका कैंची है, कैंचियाँ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अब जैसा कंपसेस हम कहते हैं तो हम पुरकारे नहीं बोलते हैं, उर्दू में उसको पुरकार ही बोलते हैं, एक ही वर्ड बोलते हैं, ठीक है, और ये प्लूरल फॉर्म में ही आते हैं। A pair of scissors is needed to cut the tape and gauze. टेप और जालीदार कपड़े को काटने के लिए कैंची की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, इसलिए आपका फर्स्ट एड बॉक्स में कैंची भी, सिजर्स भी होनी चाहिए। लेटेक्स ग्लव्स, लेटेक्स ग्लव्स कहते हैं हिफाजती दस्ताने। आपने लेटेक्स ग्लव्स देखे होंगे जो नॉर्मली ऑपरेशन थिएटर रूम्स में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, आपने देखे हो। अब तो इट्स पैंडेमिक, कोविड पैंडेमिक कंडीशन में, सिचुएशन में, तो काफ़ी लोग तो मैंने ऑब्जर्व किया है स्टूडेंट्स, वो ग्लव्स भी चढ़ा रहे हैं जिनको लैटेक्स ग्लव्स कहते हैं, जिसको कहते हैं हिफाजती दस्ताने, ये भी यूज़ कर रहे हैं। मास्क तो यूज़ कर रहे हैं ऑब्वियसली, लेकिन मैंने ये देखा है कि बाज़ लोग लैटेक्स ग्लव्स का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर पैंडेमिक सिचुएशन से पहले अगर हम देखें तो नॉर्मली जो है डॉक्टर्स वगैरह ऑपरेशन थिएटर्स में, अगर आपने कोई मूवी देखी हो या ड्रामा देखा हो तो आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा, जो डॉक्टर्स वगैरह ऑपरेशन थिएटर में होते हैं या ऑपरेशन कर रहे होते हैं या जो उनके असिस्टेंट साथ खड़े होते हैं, उन सब ने एक तो मास्क लगाया होता है, ठीक है, और एक लेटेक्स ग्लव्स भी पहने होते हैं, उन्होंने हिफाजती दस्ताने भी पहने होते हैं, और इसके अलावा उनका लिबास भी डिफरेंट होता है, जो कि आपने अब तो इन पैंडेमिक कंडीशन में, सिचुएशन में तो सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, क्योंकि मैंने बाज़ उसमें भी देखा है शॉपिंग मॉल्स में कि वहाँ पर जो कैशियर्स बैठे हुए हैं उनका वही हुलिया है नॉर्मली, जो एक डॉक्टर जो है जैसे कि जो है ऑपरेशन थिएटर रूम से बाहर आ रहा है, उन वो वैसे ही बैठे हुए हैं, उनका ड्रेस भी वैसा है। आपने ये फेसबुक, व्हाट्सएप पे भी या जो है दूसरे सोशल मीडिया पर भी डॉक्टर्स का वो देखा होगा हुलिया जो है, तो उसमें उन्होंने क्या कहते हैं, उनका लिबास भी डिफरेंट है, ठीक है। नॉर्मली ये लिबास जो है, ये ड्रेस जो है वो पहनते हैं ऑपरेशन थिएटर में, तो हैंड ग्लव्स भी पहने हुए हैं, मास्क भी लगाया हुआ है, ये ठीक है। लेटेक्स ग्लव्स क्यों पहने जाते हैं? जिससे ये है कि अगर दूसरा मरीज़ है, पेशेंट है, उसके ज़ख्म जो है, उसकी जो क्या कहते हैं इन्फेक्शन या कोई भी जो जर्म्स हैं वो आपको ना लग सकें जर्म्स, या आपके जो जर्म्स हैं उस बेचारे पेशेंट को ना लग सके, ठीक है, उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। लेटेक्स ग्लव्स हिफाजती दस्ताने। लेटेक्स ग्लव्स आर ऑलवेज अ गुड आइडिया, हमेशा एक अच्छा ख्याल होता है, स्पेशली ख़ास तौर पर इफ़ यू आर डीलिंग विद द बॉडी, आप किसी अजनबी शख्स के जिस्म से को डील कर रहे हैं, यानी कि फ्लूइड्स फ्रॉम अ स्ट्रेंजर, अजनबी के जिस्म से बहने वाली ऋतु, फ्लूइड्स कहते हैं ऋतुओं को, ठीक है, का सामना कर रहे हो। बामुहावरा तर्जुमा इसका इस तरीके से होगा स्टूडेंट्स, हिफाजती दस्ताने का इस्तेमाल हमेशा एक अच्छा ख्याल होता है, ख़ास तौर पर जब आप किसी अजनबी के जिस्म से बहने वाली रतूबतों का सामना कर रहे हो। मैंने आपको वही बताया कि लेटेक्स ग्लव्स जो हैं इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि पेशेंट के कोई भी जर्म्स हैं वो आपको ना लग सके, ठीक है।
क्लेमाइन लोशन, स्पून आवर लोशन जिसको बोलते हैं, जिनको हम आम ज़बान में कहते हैं सूदिंग लोशन, जिससे आप ना सुकून महसूस करें। नॉर्मली आपने देखा होगा क्रिकेट वगैरह में या किसी और मैच में, अगर आपने देखा होगा कोई खराश से लगती है या थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम होता है तो फ़ौरन से डॉक्टर वगैरह आके या जो भी है, या उनका जो विकेट कीपर है या जो कैप्टन है वो उनको लगा देता है सूदिंग लोशन। या अगर कोई बॉल वगैरह लगती है, हिट हो जाती है किसी क्रिकेटर को या प्लेयर को, तो वो सूदिंग लोशन की वजह से वो पेन जो है रिमूव हो जाती है, ठीक है। और आमतौर पर जो है ना सूदिंग लोशन जो कहते हैं काटने, डंग स्टिंग्स की वजह से भी, अगर बी काट गई है, या फिर सनबर्न्स कहते हैं सूरज की झुलसाओं को, उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, जहन से निकल गया स्टूडेंट मेरा, सन लोशन, पता नहीं कुछ इस तरह का कोई वर्ड है जो आप सूरज में जाने से पहले इस्तेमाल करके जाते हैं, ठीक है। चलें आते हैं, क्लेमाइन लोशन इज यूज्ड फॉर सूदिंग सनबर्न्स एंड स्टिंग्स। स्पून आवर लोशन सूरज के झुलसाओं और डंग लगने की सूरत में आराम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लिनिकल थर्मामीटर, एक तो आपके पास क्लिनिकल थर्मामीटर होगा। क्लिनिकल थर्मामीटर किसके लिए इस्तेमाल होता है? फॉर चेकिंग द टेम्परेचर एट योर होम। आप घर बैठे या कहीं भी बैठे अगर आप फील कर रहे हैं कि आप हॉटनेस फील कर रहे हैं, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका टेम्परेचर कितना है, ठीक है। उससे आपको पता चल जाएगा। अगर नॉर्मल टेम्परेचर है तो ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मल से हद से ज़्यादा है, यानी कि 100 से ऊपर नहीं जा रहा या 100 हो गया है, तो यू विल हैव टू सी द डॉक्टर। आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और मेडिसिन लेनी पड़ेगी। इसलिए क्लिनिकल थर्मामीटर भी घर में ज़रूर होना चाहिए, जिससे अब आपने देखा होगा, अब क्लिनिकल थर्मामीटर भी ना स्टूडेंट्स दो तरह के हैं। एक तो क्लिनिकल थर्मामीटर ऐसा थर्मामीटर है जिसे मुंह में रखकर फीवर को चेक किया जाता था, अब ये पुराना हो गया है। अब जो नॉर्मल है, एक बैंडेज की तरह छोटी सी एक बैंडेज होती है जो आपके फोरहेड पर रखी जाती है, ठीक है। उससे क्या होता है स्टूडेंट्स, उससे ये होता है स्टूडेंट्स, उससे क्या होता है कि रेड लाइन नज़र आती है और वहाँ पर ऊपर डिजिट्स लिखे होते हैं, ठीक है। वहाँ पर डिजिट्स लिखे होते हैं जिससे पता लग जाता है कि आपका टेम्परेचर 100 है, 98 है, 60 है, 50 है, 40 है। तो ये उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है क्लिनिकल थर्मामीटर में। लेकिन पहले जो है ना क्लिनिकल थर्मामीटर, अब पता नहीं डॉक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये है कि क्लिनिकल थर्मामीटर में वो क्या होता है, उन्होंने साथ में वो रखा होता था अपने पास कोई लिक्विड रखा होता था, उसके अंदर थर्मामीटर रखा होता था और वो ज़ुबान के नीचे रखते थे, ठीक है। एक वो था, फिर दोबारा अल्कोहल वाले उसमें वो लिक्विड में रख देते थे, नहीं उसके बाद दूसरे पेशेंट को वो चेक करते थे, ठीक है। लेकिन अब जो है जाहिर सी बात है, मॉडर्न दौर है, तो थर्मामीटर का भी वो उन्होंने स्टाइल जो है चेंज कर लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट है 11 पॉइंट, जिसे कहते हैं एनाल्जेसिक टैबलेट्स, दफ़ा दर्द गोलियाँ। जिस एनाल्जेसिक टैबलेट्स वो टैबलेट्स होती हैं जिनको खाने से आप दर्द को कम महसूस करते हैं या फिर ख़त्म हो जाता है दर्द, जैसे कि पैनाडोल है, पैरासीटामोल है, डिस्प्रिन है, और भी बहुत से हैं, ठीक है। सच एज एस्प्रिन और पैरासीटामोल, जैसा कि एस्प्रिन और पैरासीटामोल, ठीक है। ये टैबलेट्स जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं। यानी कि ये स्टूडेंट 11 पॉइंट्स, 11 थिंग्स आपके फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए। Now we have completed the translation. I hope so you have understood all the points, all the translation which I have discussed with you with explanation.
आपने देखा होगा चैप्टर में मैंने एक्सप्लेनेशन भी क्यों की है ज़्यादा, इसलिए की है कि ये रूटीन, हमारी डेली रूटीन का भी हिस्सा हो जाता है। हम कोई एक्सीडेंट देख सकते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमने उनको, उन सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। Please students, my dear fellows, don't forget to like, comment, share and subscribe this channel. आपने लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, शेयर भी करना है, जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी आपको रिकमेंडेशंस की हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो ट्यूटर को अफोर्ड नहीं कर सकते, आप घर बैठे उनको लिंक शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी ऐसी पैराडाइपिंग सिचुएशन में अपनी स्टडीज़ कर सकें, या जो स्कूल नहीं जा रहे स्टूडेंट्स, क्योंकि या ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे, उनको भी आप ये लिंक शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये 24 आवर्स में किसी भी वक्त वो ये वीडियो देखकर इजीली अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रख सकते हैं। इसके अलावा चैनल पर ग्रामर और टेंसेस के भी लेक्चर्स मौजूद हैं, आप वो भी शेयर कर सकते हैं और उनको रिकमेंड कर सकते हैं कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को भी देखना है। सो स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।